नमस्कार दोस्तों मैस्टैक लिमिटेड इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। जिस प्रकार के आईटी कंपनीज के नंबर आए हैं इस मैस्टैक से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से विप्रो ने काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं अचंभा किया था अपने अच्छे नंबर से, बट हाँ फ्यूचर को लेकर के कुछ इश्यूज और गाइडेंस में कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। बट क्या मैस्टेक ने अच्छे नंबर दिए कि नहीं, इसमें चर्चा करेंगे। देखिए नंबर जो है शो किए जा रहे हैं वो कंसोलिडेटेड बेसिस में हैं और नंबर जो है यहाँ पे वो लैक्स में है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके नाउ सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। लैक में है तो 2 पॉइंट इधर कर लीजिए। 905 करोड़ की आप कह सकते हैं यहाँ कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। एक साल पहले 779.973 ऑलमोस्ट 780 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में नहीं है 869.53 करोड़ थी। और अदर इनकम ये भाई साहब 3.5 करोड़, जो एक साल पहले 5.45 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 9.47। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो मैस्टेक ने कमाया है वो है 909 करोड़ रुपए का। ये एक साल पहले था 785.18 करोड़ का। अब खर्चे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा खर्चा आपको पता है आईटी कंपनी के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 477.54 करोड़ है, जो एक साल पहले 420 करोड़ था। यानी यहां पर खर्चा काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 461.40 था। अब फाइनेंस कॉस्ट आईटी कंपनी का ज्यादा उतना रहता नहीं है तो हम इसे थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 18.66 करोड़ है। ये एक साल पहले क्या था 27.49 और पिछले क्वार्टर में 16.5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा था। नाउ अदर एक्सपेंसेस देखते हैं तो देखिए 289.13 करोड़ है। ये एक साल पहले 234.61 था, पिछले क्वार्टर में 267.48 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा निकल के आएगा आपका 794.95 ऑलमोस्ट 795 करोड़ रुपीस है। एक साल पहले 691.33 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 657.29 करोड़ था। नाउ जो टोटल खर्चे हैं आपको दिख रहा होगा इसमें जंप है और यही कारण है कि जो एक थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख रही थी वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो ये 105.92 करोड़ में रह रही है, ठीक है। जहां टोटल इनकम में काफी बड़ा जंप था, प्रॉफिट आप देखेंगे 93 करोड़ से बढ़कर के ये 105.92 करोड़ हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। और अच्छा देखिए ये आपको दिख रहा है यहां पर ना माफ कीजिएगा एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी बस 8.5 करोड़ से ज्यादा का लॉस दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम भी आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा है 114 करोड़। अब यहां पे आप देखते हैं कि भाई टैक्स खर्चा जो हुआ कंपनी का, उसके बाद जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है 81 करोड़ हो जाता है वो, जो एक साल पहले किया था 94.41 करोड़। अच्छा आप यहां पे देखें तो जो यहां पर आप देख रहे होंगे जो डिफर टैक्स है ना, उसको यहां पर 1.61 करोड़ का कंपनी को प्लस आया है, जो एक साल पहले ना 13 करोड़ से भी ज्यादा था, 13.5 करोड़। तो यहां पर 13 करोड़ ज्यादा का घाटा हुआ। घाटा इन द सेंस अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ईयर तो मैं कह रहा हूं। और यही कारण है टोटल टैक्स में जहां आपको 56 लाख का फायदा हुआ था पिछली बार, टोटल टैक्स नेट में इस बार आपने 24 करोड़ रुपए टैक्स दिए हैं। और यही कारण है कि आपका टोटल इनकम में टैक्स के बाद कमी हो रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ रहा है मात्र 81 करोड़, जो एक साल पहले 94.41 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 94 करोड़। बट देखिए अब बाजार को देखना पड़ेगा कि क्या ये से प्योरली ऑपरेशनल फंड में देखती है, तो प्योरली ऑपरेशनल फंड में कंपनी ने मैं कहूंगा एक अच्छा नंबर शो किए हैं। और यही कारण है आप देखिए ईपीएस 26 रुपए के थोड़े से ऊपर रही है, जो एक साल पहले 29.70 थी और पिछले क्वार्टर में 30.35 की यहां पर बात कही जा रही थी। ओके नाउ अब सेगमेंट वाइज नंबर को देखते हैं कि सेगमेंट में कैसा रहा नंबर। तो देखिए सबसे पहला यूके और यूरोप ऑपरेशन से कितना कमाया आपने 540 करोड़, जो एक साल पहले आपने मात्र 452 करोड़ कमाया था यूके और यूरोप से। यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे यूके और यूरोप से काफी अच्छा बिजनेस आया है। इवन क्वार्टर भी जहां 493 करोड़ था मात्र, उससे आपने अच्छा काम किया है। नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशन आप देखेंगे 235 करोड़ आपने किया है, जो एक साल पहले मात्र 192 करोड़ था। यहां पर भी आपने अच्छा किया। हाँ क्वार्टर आप कह सकते हैं थोड़ी वीकनेस है। और एमईए आप कह सकते हैं तो यहां पर 129 करोड़ रुपए आया, जो एक साल पहले किया था 134 करोड़। अगर आपको याद हो तो एमईए दोस्तों
एशिया मिडिल ईस्टर्न की यहाँ बात की जा रही है और अफ्रीका की बात कही जा रही है, ओके, और इसी का फुल फॉर्म होता है। तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको नंबर में मैं कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन हाँ वीकनेस देखने को मिल रही है। नाउ सेगमेंट रिजल्ट, यूके यूरोप से आपने 87 करोड़ रुपीस कमाया, जहां एक साल पहले ना 107 करोड़ रुपए था। नॉर्थ अमेरिका से आपने 30 करोड़ रुपए कमाया, जो एक साल पहले मात्र 17 करोड़ था। यानी यूके यूरोप में आपको मार्जिन में प्रेशर मिला, लेकिन नॉर्थ अमेरिका ऑपरेशन में आपको मार्जिन अच्छे मिले। और एएमईए में आप देखेंगे तो मात्र 11.92 करोड़ कमाया आपने, जो एक साल पहले मात्र 7 करोड़ था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है मैस्टेक के ओवरऑल ऑपरेशनल फ्रंट में बात। अब क्या कंपनी ने आपको डिविडेंड पे किया है मैस्टेक ने? तो देखिए हम थोड़ा उसको छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं कंपनी ने क्या आपको डिविडेंड पे आउट किया है मैस्टेक ने। तो इसके लिए हमको ऊपर चलना पड़ेगा और देखिए हम यहाँ बात करें तो जी 1 मिनट नीचे देखते हैं। तो जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड दिया, आप देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड 320% का, यानी 16 रुपए का। ठीक है, और आप देखें अप्रूव्ड एट एंश्योरिंग 43rd एनुअल जीएम, यानी जो इनकी 43rd एजीएम होगी, अगर वहां पर कंपनी को मिल जाता है अप्रूवल, जो लगभग मिल ही जाता है 30 दिन विद इन पे से आप देखेंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी आप देखें, जो टोटल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल रहा है, अब इन्होंने इंटरम दिया 7 रुपए का, फिर स्टैंडर्ड 23 रुपीज, ठीक है, और इन द प्रीवियस ईयर 19 रुपए। इस बार आपने टोटल 23 रुपए दिया है, यानी डिविडेंड में आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैस्टेक के जो नंबर्स है ना, ये ऑपरेशनल फ्रंट में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। ओवरऑल जिस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है उस प्रकार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा जंप तो नहीं भैया, जिस प्रकार के ऑपरेशन आ रहे हैं, आप इन्फोसिस की बातें सुन लें, आप विप्रो को देख लें और टीसीएस भी आप देख लें, तो हर जगह हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। उसके सामने मैस्टेक ने, मैं कहूँगा, एक काफ़ी सुलझे नंबर्स, एक काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा पॉजिटिव नंबर शो यहाँ पे किए हुए हैं। क्या और कुछ जानकारी ऐसा हमको होनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से जो वो बात कह रही है? 1 मिनट, तो 1 मिनट यहाँ पे कुछ है जी नहीं। ओवरऑल जो चीज़ें हैं हम इस बार काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं। कभी आगे चल करके कभी कुछ और रिपोर्ट्स आएंगी कि भैया एट्रिशन रेट क्या है, कंपनी फ्यूचर गाइडेंस को क्या कह रही है, वो कभी एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। बट ओवरऑल जो चीज़ें थी आपके साथ चर्चा हो चुकी हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ऑन नोटिफिकेशन दबा के, क्योंकि अब पूरा ज़्यादा एक रिजल्ट का सेशन चल रहा है, तो लगातार रिजल्ट के एनालिसिस हम लाते रहेंगे। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।